तो आप बताइए सरफराज भाई, अगर कोई इंडिया या पाकिस्तान से आता है दुबई जॉब सर्च करने के लिए सैलून की, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हो आप सब? दोस्तों आप देख रहे हो माय लाइफ यात्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं अभी शारजा में। ये शारजा और अजमान का बॉर्डर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये केवल रोड है बीच में, बाकी उधर अजमान है और इस साइड है शारजा में। तो हम हैं अभी सैलून में बैठे हुए हैं और आपको बताते हैं जो लोग सैलून में जॉब सर्च करते हैं या इंडिया से भी लोग वीडियो देख रहे हैं कि सैलून में कितनी कमाई है, कैसे जॉब मिलेगी और कैसे दुबई आना है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? सरफराज फ्रॉम पाकिस्तान। और ये तो हमारे विपिन भाई हैं। शायद मेकअप लगा हुआ है तो पहचान नहीं पाओगे, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी विपिन भाई यहाँ पे शेविंग और कटिंग पूरी हो गई है, अभी पूरा फेशियल हो रहा है। देखिए हाँ, काफी मस्त लग रहे हैं। तो शाहरुख खान का दूसरा लुक निकलेगा। जी जी जी, तो काफी मजेदार इंसान है सरफराज भाई। और इनकी कुछ दुकान में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आलू की चिप्स भी बना लेता हूँ सामने बैठे। तो ये एक दुकान है। मैं आपको थोड़ा बाहर का भी दिखा दूँ, फिर मैं इनका इंटरव्यू लेता हूँ। कैसे जॉब मिलेगी यहाँ पर, कैसे क्या सीन है, कितना आप यहाँ पर कमा सकते हैं। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखिए, ये है शारजा जी, इस साइड में, और उस साइड में है अजमान। ये देखिए, साइड में एक कैफेटेरिया है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। इधर भी एक सैलून है, ये देखिए। तो आप बताइए सरफराज भाई, अगर कोई इंडिया या पाकिस्तान से आता है दुबई जॉब सर्च करने के लिए सैलून की, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले वो विजिट ले, अपना विजिट लेके इधर आके जॉब ढूंढेंगे, अच्छी जगह देखिए घूमने। अच्छा, विजिट पे आके यहाँ पे जॉब सर्च कर सकता है। और इजीली आप किधर भी जाके पूछ सकते हैं। जी जी जी। आप जो शर्माते रहते हैं ना कि मैं क्या करूँगा, मुझे क्या बोलेगा, आप निकलो बाहर। हाँ। निकलोगे तो मिलती है, ऐसे थोड़ा घर में बैठे मिलेगी। आप घर बैठे रहोगे, जॉब किधर मिलेगी आपको? आपको अगर घर पे बेड स्पेस या घर पे बैठोगे और मोबाइल से लोगों से पूछोगे तो जॉब नहीं मिलेगी। बेकार है। आप सीधा जाओ इंटरव्यू के लिए, जाओ फिजिकल आप दोनों में जाओ, डायरेक्ट बात करो जाके, मुझे काम चाहिए है इधर। हाँ, तो सबसे पहले ये वो भी देखो, उधर भी जाओ, लेकिन सबसे पहले आप निकलो। जब तक आप बात नहीं करोगे, तब तक बातें करोगे, जाओगे, बैठोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ, चेक करोगे वहाँ पे बंदा, अगर दुकान पे जाते हो, बात करते हो, वो चेक करेगा। बंदे को तो 2 साल मार खानी पड़ेगी। अच्छा। 2 साल तो आपको किधर नौकरी करोगे तो बेस्ट होगी। आप जुबान सीखोगे, सब कुछ सीखोगे, काम आप जीरो, उधर से आओगे जीरो, आपने आपको कोई कारीगर नहीं समझना। जी जी, आपको नए तरीके से सीखना पड़ेगा। नए तरीके से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितने अच्छे भी कारीगर हो, आपको सीखना पड़ेगा। आपको साल पकड़ना पड़ेगा। जैसे आओगे, आपको समझो कि आप पैसे नहीं, 2 साल तो आप सिर्फ काम सीख रहे हो, जुबान सीख रहे हो, उधर का सारा बहना उठना सीख रहे हो। आप जो पैसे आगे लगाओगे वो कमाओगे, बस बराबर करोगे। बहुत ज्यादा कमा लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो 2 साल आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, उसके बाद भी कमाई होती है। जी जी, सरफराज भाई ने रियलिटी आपको बताई है भाई, कोई नहीं बताएगा। आते ही जो सोच रहे होते हैं मैं इतने कमा लूंगा, वो सब झूठ बेकार होता है। आपको जितने पैसे मिले पे साल में वो पूरे करोगे। जी जी जी, और बर्दाश्त करो, तो एक हुनर आपको मिलेगा। लेकिन एक बात है, जो आप 2 साल वो लगाओगे, आपका लाइफ उसी से बनेगा। मतलब आप थोड़ा सा काम सीखोगे, यहाँ का थोड़ा रंग ढंग। 12 इंडिया में भी जाके जो पहले आप 10,000 20,000 कमाते तो वो 1 लाख कमा सकते हो वापसी जाके भी। आप इधर भी करोगे जैसे, यानी कि आपके पास एक बोलते हैं कि एक अच्छा हुनर होता है, वो आपको यानी कि सफाई का वो आ जाता है। जी जी, फिनिशिंग है ना, काम कर रहे होते, हमको काम नहीं आ रहा होता। जी जी, पाकिस्तान में हम लोग काम सीखा होता है, लेकिन वो काम नहीं आता कि मतलब जो इधर काम होता है वो ऐसा नहीं होता है ना। आप इंटरनेशनल पूरी दुनिया में किधर भी चले जाओ, जी जी जी, आप जाते कामयाब हो। अच्छा, दुबई में काम। तो चलिए हम बात करते हैं, जैसे कि भी कोई विजिट वीजा पर आया, इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश से कहीं से भी दुबई में जॉब सर्च कर रहा है, उसको जॉब मिल गई किसी शॉप में, तो उसको कितना मतलब मिनिमम वो अर्न कर सकता है, कितना पैसा कमा सकता है? उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उधर काम कैसा है, एरिया कैसा है। जी, लोकेशन पे डिपेंड करता है। सारी वही है, अच्छा, पे करता है। और पहले नंबर पर क्या बोला, आगे आप कमाई का नहीं सोचना। जी जी जी,
आपका अर्निंग का आप बंद कर दो सोचना, ये इंडिया में बैठ के कि मैं जाके उधर अर्निंग करनी है। आपने ये सोचना कि 2 साल में मैंने जबान सीखनी है जी, और दूसरे नंबर पे मैंने काम सीखना है। हाँ, यहाँ की अरबी लैंग्वेज सीखनी है ना, अरबी लैंग्वेज सीखनी, इंग्लिश सीखनी है, काम सीखना। सबसे बेस्ट क्या काम के ऊपर फोकस करना है, आपने पैसों के ऊपर फोकस नहीं करना भाई। जी जी, आप जब पैसों के ऊपर फोकस करते हो तो आप पागल होते रहते हो, लड़ते हो, आप दिमाग में मुझे क्यों अर्निंग नहीं आ रही। हाँ जी जी, सही कह रहे वो हैं आप। अर्निंग नहीं, आपको आप इधर का हुनर लेना है। हाँ, जब 2 साल का प्रोफेशनल हुनर, लेवल पे आप जो हुनर, पैसे बराबर करोगे। जी जी, अर्निंग नहीं बोल रहा कसम, छोटी मोटी करोगे, वापस पीछे भेज लोगे, ये वो कर नॉर्मल करके सकते चलेगा, बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं करोगे। जी जी, 2 साल के बाद आप फिर किसी जगह पे जाके टिक सकते हो कि हाँ भाई मैं ये काम करूँगा। जी जी। पहले आपको हुनर लेना है, जबान नहीं है, वो है। फिलहाल मिनिमम आप बता दो कि अगर कोई बंदा यहाँ पे काम पे लग जाता है तो मिनिमम अगर आप 2000, 1500, 2500, नया बंदा तो 1000, 1500 ये बराबर चलता है। हाँ, मतलब 1000-1500 दिरहम या 2000 तक आप कमा सकते हैं। हैं। जी जी जी। आगे ये दिमाग से बिठाना। और जैसे कि सैलून में कहीं अगर होते हैं कि आप जाते ही 4000, 5000 कमाओगे, इंडिया का 1 लाख, भाई ऐसा नहीं होता। अच्छा। आपको जबान ही नहीं आती, आपको मैं कस्टमर की वजह से बैठे। जी जी जी, आप तो जो आपको उधर से आते हो, आपके पास मसला एक नहीं होता, मसला ये होता है कि आपने मालिक का काम भी खराब करना है। जी जी, दुकान का काम भी आप खराब करोगे। हाँ, आपको वो मालिक काम सिखा रहा है, उसकी मेहरबानी है। जी जी जी। ऐसे थोड़ा तो इसमें अगर कहीं पे काम किसी को मिलता है तो उसको वीजा वगैरह खुद लगाना पड़ता है या कंपनी, मतलब 90%? समझ गया कि ये पैसे इतने में साथ लेके जाने हैं। जी जी, या कोई अगला अगर अच्छा आदमी है तो वो बोलेगा आधे दे दो या 50% दे दो, 70% दे दो। जी जी। तो आप लोग, जी जी, तो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ भाई। अगर कोई यहाँ पर आता है जॉब सर्च करने के लिए सैलून की, या फिलहाल कोई और भी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको 90% बोल सकते हैं वीजा लगाना खुद पड़ता है अपना। तकरीबन 90%। तो इस काम में, सैलून के काम में 90% पैसे अगर सैलून के जो मालिक है, अरबाब है, वो आपको अगर कुछ मानता है या कुछ हेल्प कर सकता है तो आधे पैसे वो देगा। 1500, 2000 से ऊपर हेल्प नहीं करेगा। जी जी जी। अगर आपको यहाँ पर काम मिलता है तो मिनिमम से 7 या 8000 दिरहम का वीजा लग रहा है 2 साल का। विजिट वीजा छोड़ दो, विजिट वीजा तो आप आओगे 1 महीना 2 महीना। लेकिन मालिक है तो वो तो देंगे। पता है आदमी भाग जाते हैं, काम नहीं करते। जी जी जी, बड़े मसले होते हैं, मैं नहीं करूंगा, वो बड़े लफड़े करते हैं। जब पैसे लगे होते हैं तो फटती को कर रहे हैं। फटती है, सही बात आप सही कर रहे हो। भागूंगा नहीं, हाँ, मैंने पैसे पूरे करने जो लगाए, पैसे लगाए हैं, तो सही बात। राइट होते हैं, क्योंकि बंदे आते हैं मैं नहीं करना हो गया। जी जी जी, आप बात सही कर रहे हो। मालिक का मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई यहाँ पर बंदा आता है काम करने के लिए और ये सरफराज भाई किसी बंदे का वीजा लगाते हैं, 7 या 8000 दिरहम खर्चा करते हैं उस बंदे पर, और वो बंदा क्या करता है, हमको काम मजा नहीं आ रहा, हम वापस जा रहे हैं ना, तो वो आपका हाँ दिल नहीं लग रहा, याद आ रही घर की, ये सब बोलता है। याद आ गई, हाँ, मासों की याद आ गई। तो वो अगर बंदा जाएगा तो यहाँ पे इन भाई का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ के अभी ज्यादा 90% लोग बोल रहे हैं कि वीजा अपने पैसे से लगाओ 2 साल का। हाँ, तो उसको, उस बंदे को एहसास होगा कि हमारा खर्चा हुआ है, तो वो बंदा वापस नहीं जाएगा, काम करेगा मेहनत से, है ना। बाकी सैलरी का कोई इसमें लिमिट नहीं है, आप कितना कमा सकते हो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये आपकी मेहनत है, हो सकता है आप अच्छे कारीगर हो, आप जल्दी सीख जाओ, जी जी, हाँ, लैंग्वेज वगैरह सीख जाओ अच्छा, और लोकेशन पे डिपेंड करता है ना, जगह पे भी डिपेंड करता हाँ, है। कि तो फिलहाल आपके दिमाग में पैसों का, अर्निंग का नहीं होना चाहिए, आपको जी। काम सीखने से मतलब होना चाहिए। हाँ, जबान सीखनी, काम सीखना है, काम सीख जाओगे तो आप कहीं, हाँ, कहीं पर भी आप बाद में जा सकते हो, अच्छी नौकरी कर सकते हो। वो जो 10,000 कमाए थे वो लाख कमा सकते हो। जी जी, आपके पास सही है, ऐसा हुनर आ जाएगा कि ये इधर का सीखा हुआ पूरा दुनिया में आप मास्टर हो। तो भाई लोग, आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो का मतलब क्या था कि अपना वीजा खुद का लगाना पड़ेगा अगर सैलून में आ रहा है कोई भाई। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सैलून में आता है दुबई में, अगर जॉब सर्च करने के लिए दुबई, शारजाह, अजमान, उमर कुइन, फुजैरा, अबू धाबी कहीं भी आता है, तो आपको 90% या 80% आपको वीजा खुद लगाना पड़ेगा। अगर मालिक अच्छा है तो आपको थोड़ी हेल्प कर देगा कि 1-2 हज़ार 3 हज़ार आपको पैसे डाल देगा, बाकी आप सैलरी से भी करवा सकते हो, ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, आप कमा, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलेंगे चलो वीजा हम लगा देते हैं, आप थोड़ा करके आप सैलरी में पे कर सकते हो, लेकिन चंद चंद लोगों,
चंद लोग ऐसे हैं 20% लगा लो, 20% लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे भाई अब चलो वीजा लगा लो, काम करने वाले लोग हो आप, काम करने वाला बंदा है तो उसको हेल्प मिल जाएगी। अन्यथा आपको वीजा का पैसा जितना भी लगेगा आपको खुद खर्चा करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर 45% पर आप यहाँ पर काम कर सकते हो। और उसके बाद एक और चीज है, आप जब पुराने हो जाते हो तो आप आते हो तो लोग फिर आपको पैसों की टेंशन नहीं होती है। आप उसमें कई दफा 90% लोग आपको वीजा हाथ में भी लगाते हैं, फुल में भी लगा देते हैं। जी जी हाँ, अगर काम अच्छा मालूम है, अगर काम उसका अच्छा चल रहा है बिजनेस, तो आपको वीजा फ्री मिल जाएगा, है ना। अगर पुराना होगा जी, पुराना होगा, एक्सपीरियंस बेनिफिट होता है वो, हर चीज जानता है। जी जी इसलिए जल्दी होता है जी। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। सरफराज धोखा नहीं देता।